क्लास 11th के जी हमारे टॉपिक हैं एटम स्ट्रक्चर ऑफ एटम। टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें से जो क्वेश्चन है आप लोगों ने ये देखने हैं, जो कल आपको टेस्ट भी दिए हुए मैंने। सुने ध्यान से। जहाँ पे जैसे कि बात करें, क्वेश्चन पूछा गया कि मैम इन डिस्चार्ज ट्यूब कैन आई टेक एनी गैस और ओनली इनर्ट और नोबल गैसेस। तो देखो, इसकी अगर बात करें तो आपने क्या याद रखना है कि इसमें क्या हम कोई भी इनर्ट गैस ले सकते हैं या नहीं। तो जहाँ पे हम कोई भी इनर्ट गैस ले सकते हैं, कोई भी इनर्ट गैस हम ले सकते हैं। यस, वी कैन टेक एनी अदर गैस आल्सो। वट द इनर्ट गैस को हम चूज क्यों करते हैं? इनर्ट गैस वो गैस होती है जो बड़ी कम रिएक्ट करती है, इसलिए। और उसके जो रिजल्ट होते हैं वो बड़े अच्छे मिलते हैं हमें। तो इनर्ट गैस के लिए आप नोबल गैस की चूज कर लो। नोबल गैस में आता है ही, नी, अर, कर, जीरन आता है। वाई एन एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। एक एटम के अंदर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं? वो भाई उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए होते हैं। ये ध्यान रखें, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए वो होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है कि व्हाट वुड हैपन इन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इफ जे थॉमसन मॉडल वाज राइट। अगर जे थॉमसन का मॉडल राइट था तो अल्फा पार्टिकल को लेना क्यों जरूरी था? भाई जे थॉमसन के अकॉर्डिंग क्या था, जितने भी अल्फा पार्टिकल थे वो भाई गोल्ड फॉइल से पास नहीं हो सकते थे। बट जहाँ पे जे तो आगे जब रदरफोर्ड आया उसके अकॉर्डिंग क्या था, कुछ रेस रीट्रेस भी हो रही थी, तो ये फेल हुआ था वहाँ पे। रदरफोर्ड मॉडल जो एटम का है, इसमें इलेक्ट्रॉन इन एटम गोल्ड फॉइल जे अल्फा पार्टिकल को अट्रैक्ट क्यों नहीं करते? जे क्वेश्चन है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं करते क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास स्मॉल होता है और जो प्रोटॉन होते हैं उनका हैवी होता है। वो हैवी मास में होते हैं प्रोटॉन, तभी ऐसा देखने को नहीं मिलता। उसने अल्फा पार्टिकल को ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि अल्फा पार्टिकल एक ऐसे होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज को कैरी करते हैं। किसको चार्ज कैरी करते हैं? पॉजिटिवली चार्ज को कैरी करते हैं। और मोर ओवर दे आर इजिली अवेलेबल फ्रॉम द रेडियो एक्टिव सोर्स। रेडियो एक्टिव सोर्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, अल्फा रे को एमिट करते हैं। नेक्स्ट की इलेक्ट्रिक कन्फिग्रेशन जो कैल्शियम की है, क्या इसमें हाउ टू गेट डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन डिफरेंट शेल। कैल्शियम में बात करें तो कैल्शियम के बारे में आपको पता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, और इसका 20 एटॉमिक नंबर होता है तो इसका आएगा 1s2 2s2 2p कितना 6 3s कितना आना है 2, यानी कि कैल्शियम कितना वो 20। 2 2 4 6 10 2 12 12 और 6 18 18। उसके बाद कौन आएगा 4p 4p कितना 18 2 20, यानी हमारे पास आएगा 6 2 8। ये देखो 8 8 8 8 और ये कितने हैं 2। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लिखी गई है। आगे देखिए, हाउ डू वी कैलकुलेट नेट चार्ज ऑन पॉली एटॉमिक आयन। पॉली एटॉमिक आयन के ऊपर एक नेट चार्ज की अगर बात करें वो किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, तो वो भी आपको निकालना आना चाहिए। वो भी सल्फाइट और सल्फेट की बात करें। देखो सल्फाइट की अगर बात करें, सल्फाइट की SO4 2 नेगेटिव को सल्फाइट जो बोलते हैं सल्फेट, SO3 2 नेगेटिव को बोलते हैं सल्फाइट। कहते हैं इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ काउंटिंग अप ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, कि कितने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन है एक न्यूक्लियस के अंदर, वो चाहे पॉली एटॉमिक हो। तो कहता है कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो तो इक्वल होते हैं। और इफ प्रोटॉन माइनस इलेक्ट्रॉन इज जस्ट पॉजिटिव, द आयन इज पॉजिटिवली चार्ज बाई दैट नंबर। यानी कि कहने का मतलब यह है कि प्रोटॉन जब निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने से प्रोटॉन मिलते हैं और उनको गेन करने से इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। जो ध्यान रखें, वाई इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस एंड विच एनर्जी हैज फोर्स टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन स्टेबल इन न्यूक्लियस। ये जहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए बच्चों के द्वारा, कहता है एक इसमें फोर्स होती है प्लस और माइनस, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच एक फोर्स होती है। उस फोर्स को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। ये होती है न्यूक्लियस के बीच और इलेक्ट्रॉन के बीच। क्लियर? और जहाँ पे होता क्या है, जैसे कि आपने पढ़ के रखा, जस्ट लाइक द ग्रेविटेशनल फोर्स मेक द प्लैनेट मूव अराउंड द सन, लाइक दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। वाई डू इलेक्ट्रॉन डू नॉट अट्रैक्ट टूवर्ड द प्रोटॉन और द न्यूक्लियस। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्यों अट्रैक्ट नहीं करते हैं प्रोटॉन या न्यूक्लियस तरफ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डू अट्रैक्ट द प्रोटॉन और द न्यूक्लियस, बट दे कांट मूव टूवर्ड ईच अदर। एक दूसरे की तरफ मूव नहीं करते क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली फॉलिंग टू द न्यूक्लियस इन देयर ऑर्बिट
अराउंड द न्यूक्लियस, यानी कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। वो भी कौन सी फोर्स, एक सेंट्रीपिटल फोर्स से रिवॉल्व करते हैं। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला F=mv²/r होता है। वाई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इंक्रीजेज आफ्टर बीइंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी क्यों बढ़ती है। वो इसलिए बढ़ती है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इन एन एटम नेगेटिव होती है क्योंकि वो न्यूक्लियस तरफ अट्रैक्ट होता है, और जीरो भी हो सकती है, कहीं दूर डिस्टेंस पे लेके चले जाओगे और वहाँ से न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस वहाँ से आप पुल नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन को, इनफाइनाइट डिस्टेंस से अट्रैक्ट नहीं कर सकता। सो एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इंक्रीज होती है, एज वी मूव क्लोज टू द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी डिक्रीज होती है। दो लाइनें, दोनों लाइनें आपने पढ़ लेनी है।